मैं और मेरा शरीर, आज हम इनके संबंध में, इनके विषय में जानेंगे। मानव जगत के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं ही शरीर हूँ और शरीर भी मैं ही। इसी वजह से, इसी कारण से मानव अपने आप को इस शरीर से अलग और भिन्न नहीं कर पाया और उसके जीवन के अंदर एक भिन्नता जो होनी चाहिए थी ना होकर वो दुविधा में रहा। मैं और मेरा शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जब माँ के गर्भ में आता हूँ तो माँ की गर्भ के अंदर, उसके भीतर मैं स्वयं ही अपना वाहन रूपी शरीर को तैयार करता हूँ, जिसको मुझे 7 पड़ाव में तैयार करने में समय लगता है और हर पड़ाव 40 दिन का होता है। जब मैं 40 दिन के 7 पड़ाव पूरा कर लेता हूँ तो मैं पूरा मानव के रूप के अंदर इस जगत में आगमन कर लेता हूँ। और ये शरीर मेरे द्वारा ही बना है और इसका संचालन भी मुझे ही करना है। जब ये बात मानव को समझ आ जाएगी तो मानव अपने शरीर को पूरी तरह समझने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने वाहन को स्वयं ही तैयार करा है माँ के गर्भ के अंदर। और इसी वाहन के मदद से, इस वाहन के सहायक होने से, इस वाहन की सहायता से मैं इस जगत के अंदर आगमन करके प्रथम श्वास लेता हूँ और मेरा जीवन आरंभ होता है। और यही शरीर जब तक मैं इस जगत में रहता हूँ ये मेरा साथी रहता है सहायक रूप के अंदर, अर्थात ये मेरे पूरे जीवन का साथी है। और जब मैं इस जगत से प्रस्थान करता हूँ, अर्थात अंतिम और आखिरी श्वास लेता हूँ, तो मैं अपने इस वाहन को इस जगत के अंदर ही छोड़कर आगे की यात्रा पे आरंभ हो जाता हूँ। अगर जब ये मानव को ये समझ आ जाएगा कि मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है, मगर मैं अपने शरीर को मैं ही समझता हूँ, इस वजह से मैंने इसको पूरी रूप से ध्यान नहीं दिया। ये वो शरीर है जो मेरे द्वारा ही संचालन होता है और सभी मेरे कर्म कार्य जो होते हैं वो मेरा शरीर मेरे ही निर्देश के अनुसार करता है। मगर मैंने जाने अनजाने अपने शरीर को हर बार नज़रअंदाज किया और इसलिए मैंने शरीर की हिफाजत नहीं करी। और जब जब ये शरीर कमज़ोर या किसी वजह से रोगी हो जाता है तो ये मेरा वो सहायक नहीं बनता और मेरे जीवन के अंदर मेरी हर वो जरूरत या चाहत जो मैं पूरी करना चाहता हूँ पूरी नहीं कर पाता। और उसके भीतर उसकी वजह से कारण मैं हूँ और अपने शरीर का पूर्ण रूप से ध्यान ना रखने के कारण मैं अपने जीवन की वो चाहत या ज़रूरत नहीं पूरी कर सकता। और दूसरा व्यक्ति जो अपने शरीर का पूरी हिफाजत रखता है, उसका सहयोग लेता है और उसे सहयोग देता है, वो पा लेता है, तो मैं एक प्रतिस्पर्धा के अंदर उसके प्रति मुझे ईर्ष्या, नफरत या कुछ और कई प्रकार के नकारात्मक विचार मेरे भीतर आ जाते हैं और जो मेरे शरीर को भी और मेरे जीवन को भी कष्ट देते हैं। सो जैसे ही मेरा शरीर इस जगत में आता है, अर्थात मैं इस शरीर के साथ जब इस जगत में आगमन करता हूँ तो शरीर ही मुझे इस जगत के प्रति पूरी सूचनाएं देता है। सर्वप्रथम मुझे नेत्र के द्वारा सूचना देता है, कान के द्वारा सूचना देता है, नासिका के द्वारा सूचना देता है और स्पर्श के द्वारा सूचना देता है। और फिर ये कुछ अपने लिए कुछ ये मेरे से डिमांड करता है। उसे जो भूख लगती है तो वो मुझे बताता है और मैं उसकी आवश्यकता को पूरी करने में सक्षम ना होता हुआ भी मुझे उसको सक्षम करना पड़ता है। और जब भी मैं इसके प्रति सजग होऊंगा तो प्राकृतिक नियम के अंदर मैं अपने शरीर की हर जरूरत पूरी करने में सक्षम हूँ। और जब मैं इसे नज़रअंदाज कर देता हूँ और मेरा ध्यान किसी और पदार्थ पे चला जाता है और शरीर मेरे को जो सहायक होता था वो उस पूर्ण रूप से सहायता नहीं दे पाता और मेरे जीवन में दुविधा और कष्ट होने आरंभ हो जाते हैं। अर्थात जैसे ही मेरे शरीर ये बताए कि मुझे नींद आई है तो मुझे उस समय सोना चाहिए। जब शरीर कहे मुझे भूख लगी है उस समय मुझे खाना खाना चाहिए।
शरीर जब ये कहे कि मैं थक चुका हूँ तो मुझे उसे विश्राम देना चाहिए। अर्थात मैं ज़िद के अंदर उस पर एक्स्ट्रा लोड जो डाल देता हूँ अधिक कार्य करने से, तो वो उसको सक्षम नहीं हो पाता। जितना मेरे शरीर के अंदर जितनी भी ताकत होगी वो अपना संदेश मुझे ईमानदारी से देता है और ये मुझे सजग होकर उस संदेश को समझना है। और जैसे ही मेरे पेट के अंदर कोई दर्द हुआ है, टांग के अंदर कोई दर्द हुआ है, कान नाक में कहीं दर्द हुआ है, उसी समय मुझे सजग होना होगा और वो मुझे ये थोड़ा सा भी अगर मैं ध्यान दूंगा तो मुझे उसके कारण का पता लग जाएगा और मैं निवारण कर पाऊंगा। मगर मैं कारण अपने भीतर शरीर से न जानकर मैं बाहर की सूचनाओं से उसका कारण ढूंढता हूँ जो बाहर कभी मिल नहीं सकता, और मैं उस रोग का निवारण करते हुए रोगी से और बड़ा रोगी बनता जा रहा हूँ। दीदेवार बार बार यही कहता है कि प्राकृतिक नियम के अनुसार मानव अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है अपने शरीर द्वारा अपने जीवन की हर जरूरत को पूरी कर सके, शरीर की जरूरत पूरी कर सके। हाँ, इच्छाएं की जरूरत अगर उसे पूरी करनी है तो वो अपने शरीर को सहायक बनाकर उसे पूरी करने में भी सक्षम है, मगर सर्वप्रथम उसे अपने शरीर का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा, उसकी हिफाजत करनी होगी। और ये भ्रम है कि ये शरीर जो है मिट्टी है। ये शरीर जिस प्रकार घड़े मिट्टी से बनता है, मगर जब वो घड़ा बन जाता है तो उसे मिट्टी नहीं कहा जाता, वो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। घड़ा जब तक घड़ा है वो हमारे लिए उपयोगी है। शरीर जब तक शरीर है, मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ, तो मेरे लिए उपयोगी है। ये कभी मिट्टी नहीं हो सकता जब तक मैं इसके भीतर रहूँगा, और जब मैं इसको छोड़ जाता हूँ, इसका त्याग कर देता हूँ, तब ये मिट्टी बनता है, उससे प्रथम नहीं बन सकता। तो ये भी भ्रम हमें मिथ्या है कि ये शरीर को मिट्टी होना है। मिट्टी नहीं होना, ये मेरा सहायक है। और जब मैं इसकी पूर्ण रूप से इसकी संदेश को समझूंगा, इसके प्रति सजग रहूँगा, ये मेरा सहायक बनेगा और मैं अपने जीवन को पूर्ण हर वो चीज़ वस्तु विशेष शरीर के लिए भी और अपनी दूसरे पदार्थ रूपी जीवन की सुविधा के लिए भी उसे पाने में सक्षम होऊंगा। और जो जो व्यक्ति मैं और मेरे शरीर का समन्वय कर पाएगा, सदा सदा के लिए उसका जीवन आनंद आनंद आनंद